हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें काफ़ी विरोध और विद्रोह के बाद में अब क्या हुआ है कि एक तरफ पलड़ा कुछ और चल रहा था। एक तरफ एनआईओएस को लेने के लिए बोल रहे थे, एक तरफ ना लेने के लिए बोल रहे थे, और सरकार ने फाइनली जो है एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दे दी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। यानी अब एनआईओएस डीएलएड वाले भी जो हैं वो मान्य हो गए, वैलिड हो चुके हैं, और इसमें जो है अब उनको शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा पूरा का पूरा। तो ये उनकी तरफ से जो है स्टेटमेंट आया है। और इसमें जो है आपको याद होगा एनसीटीई में कंपेडियम में पहले ही ये जो है कंपेंडियम जो होता है उनका, उसमें इसको रख दिया गया है और इसमें बोला गया था कि ये वैलिड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अब जो है सरकार ने ये कहा कि दूरस्थ शिक्षा वाले जितने भी होंगे डीएलएड, उनको इसमें मान्यता दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या मामला है पूरा का पूरा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है दो पक्षों में बढ़ गया था पूरा का पूरा स्टेटमेंट, कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं मिलनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि मिलनी चाहिए। तो फाइनली जो सरकार ने दिया है वो इस तरीके से है कि दूरस्थ शिक्षा में डीएलएड डिप्लोमा वाले भी अब शिक्षक बन सकेंगे, यानी उनको मान्यता दे दी है। ये हल्द्वानी से आज की न्यूज़ है, और न्यूज़ क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड डिप्लोमाधारियों के प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक बनने के सपने को पंख लगा दिए हैं, यानी उनको मान्यता दे दी है। ठीक है, इस निर्णय के बाद देश भर में दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के पद पर आवेदन करने योग्य होंगे। देश भर का मतलब समझते हो ना आप, कि ये सिर्फ खाली उत्तराखंड के लिए नहीं है। ये आपको बोल दिया गया है कि आप चाहे यूपी के हैं तो यूपी वाले भी एनआईएस डीएलएड से भर सकते हैं, कहीं के भी हो, एमपी के हों या कहीं के भी हो, वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पद पर आवेदन करने के योग्य हैं। इसके विपरीत इस आदेश का असर टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों पर पड़ने जा रहा है। बिल्कुल ही पड़ेगा वो तो। और दूरगामी परिणाम के इस आदेश के बाद शिक्षा की उच्चतम संस्था के इस निर्णय के बाद देश भर के दूरस्थ शिक्षा द्वारा डिप्लोमा लेने वाले गदगद हो गए हैं। इसके विपरीत कई वर्षों से नौकरी की आस लगाए बैठे बीएड टीईटी धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड वालों में एक तरह का चिंतन भी है कि अगर ये इस तरीके से हो जाता है कि एनआईओएस से करके कोई भी डीएलएड अगर उसको दी जाती है, ये वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, तो उनका क्या होगा। तो ये बहुत ही एक सेंसेबल हम ये कह सकते हैं टॉपिक भी है कि इसमें इसमें कोई गलत नहीं है, और देखा जाए तो वो भी ठीक सोच रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि उत्तराखंड में जिलावार लगभग 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ निकले हैं इस समय, और इस आदेश के बाद दूरस्थ शिक्षा से डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी की पात्रता की श्रेणी में आ गए हैं, जिससे क्या होगा कि डीएलएड वालों की संख्या एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सीट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। अब जो बीएड वाले सोच रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, तो उनकी आस जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें उनको नुकसान हो सकता है। इससे टीईटी पास बीएड डार्क परेशान होने लगे हैं। एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह ने यह आदेश 6 जनवरी को बिहार उच्च न्यायालय के फैसले पर के बाद जारी किया है, और इस फैसले में प्राथमिक शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्राप्त अभ्यर्थियों को अर्ह यानी वैलिड माना गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा है, कुछ लोगों का नुकसान है, तो दोनों ही पक्ष हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको आपको क्या लगता है, कि आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो फैसला लिया गया है ये सही है या नहीं है। ठीक है ना। तो मेरा काम है कि मैं आपको इस बारे में बताऊं जो चीज़ हुई है, और इसलिए जो है मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ग्रुप को डाउनलोड कर सकते ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी। तो वहाँ पे जाके आप कोई सी भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ में। धन्यवाद।